हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं यशी पांडे। आज का लेक्चर आपके कल के एग्जाम के लिए, यानी कि कल की डेट 27 मई, जहां पर बीए एलएलबी के लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका इकोनॉमिक्स 2 का पेपर होना है। और आज का जो लेक्चर है वो एक्चुअली कल कौन से प्रश्न आ सकते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के है, और साथ ही साथ कुछ वो टॉपिक्स जिनको हर हाल में आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। हमेशा से मैं कहता रहता हूं कि कभी भी क्वेश्चन प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन टॉपिक प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि टॉपिक जो है वो परमानेंट है, क्वेश्चन उसके रिफ्रेम होते रहते हैं। तो हम पहले सिलेबस पर एक नजर डालेंगे और सिलेबस के सहारे ही हम उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर लेंगे। उसके बाद मैंने 10 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है जो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा, और उन 10 प्रश्नों में से आप निश्चिंत रहिए 5 क्वेश्चन हर हाल में आपको मिल जाएंगे। तो पहले एक नजर फटाफट सिलेबस पर डाल लेते हैं, ताकि सिलेबस में क्या है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है यह आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में जब सिलेबस डिस्कशन किया था तो मैंने डिटेल में आपको सिलेबस के बारे में बताया था, लेकिन आज बस हल्का सा उसके ऊपर बात होगी और कुछ इंपॉर्टेंट जो सिलेबस में वो चीजें हैं जिन्हें आपको टॉपिक के तौर पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर पढ़ना है, उन्हें मैं रिमार्क करता चलूंगा। तो देखिए, जैसे सबसे पहला जो आपका यूनिट है मनी, बैंकिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें कुल मिलाकर के 7 टॉपिक्स हैं, यानी कि 7 जो है चैप्टर्स में ये डिवाइड है। पहला जो है कॉन्सेप्ट एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, दूसरा है इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी डायनेमिक्स, तीसरा है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चौथा है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, पांचवा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, छठा है सेज लॉ ऑफ मार्केट, और सातवां है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, कीन्सियन फ्रेमवर्क। अब यहां पर क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि कौन से टॉपिक को कवर करें और कौन से टॉपिक से हम थोड़ा सा बच सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि पहले यूनिट से, जैसा मेरी हमेशा से स्ट्रेटजी रही है कि कोई भी 2 यूनिट आपको फुली प्रिपेयर करना है, तो हमेशा मैं हर स्टूडेंट को कहता हूं पहली यूनिट को पूरी तरह प्रिपेयर करना है। तो देखिए, पहला यूनिट जो है उसमें पहले जो 2 चैप्टर हैं, यानी कॉन्सेप्ट एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई और इन्फ्लेशनरी डायनेमिक्स, ये और करके पूछे जाते रहे हैं। अब अगर और करके पूछा जाएगा तो भी एक क्वेश्चन पक्का है दोनों में से, और अगर अल्टरनेट कर दिया, यानी प्रीवियस ईयर में मनी सप्लाई पूछ लिया, तो इस बार इन्फ्लेशनरी डायनेमिक्स पूछेगा। तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद फंक्शंस ऑफ आरबीआई या कमर्शियल बैंक्स, दोनों में से एक न एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, तो आपको दोनों ही तैयार कर लेने हैं। इसके बाद मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट की डिटेल पूछता है या नेशनल इनकम की डिटेल पूछता है, यानी कि फर्स्ट 6 टॉपिक तो मैंडेटरी है, ये 6 आपको पढ़ के ही जाना है। इसके बाद कीन्सियन फ्रेमवर्क अल्टरनेट ईयर्स में आता रहा है। अगर आपको टफ नहीं लगता तो कीन्सियन फ्रेमवर्क तैयार करिए, अगर टफ लगता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले 6 टॉपिक यूनिट 1 से हर हाल में रिवाइज कर लीजिए। अब जल्दी से आ जाते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब इसमें क्या है, टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट है, फिस्कल पॉलिसी फॉर इक्विटेबल ग्रोथ है, यूनियन बजट स्ट्रक्चर एंड मेजर्स ऑफ फिस्कल इम्बैलेंसेज है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी चैलेंजेज एंड स्ट्रेटेजीज है, और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड इम्प्लीकेशंस है। तो यहां पर 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है यूनियन बजट स्ट्रक्चर, माने पूरा डिटेल में आपको ये करना है। उसके बाद पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट मिला के क्वेश्चन आता है, तो दोनों को पढ़ लेना है। और तीसरा जो है वो ग्लोबलाइजेशन की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेट करके यूनिट 4 में भी रिलेट कर लेता है, या यहां पर इंडिपेंडेंटली पूछ लेता है। तो यहां यूनिट 2 में आपको 3 टॉपिक हर हाल में पढ़ना है, यूनियन बजट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और ग्लोबलाइजेशन की डायमेंशंस। अब आ जाइए यूनिट 3 में, ये पूरा इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। यहां पर पहला टॉपिक आपको दिया हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड, रैशनल्स एंड गेन्स। अगला है फ्री ट्रेड वर्सेज प्रोटेक्शनिज्म। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी एंड पॉलिसीज। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ एंड डब्ल्यूबी, एंड उसी में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज है। यहां पर मैं आपको बताऊं तो जो दूसरा चैप्टर है फ्री ट्रेड वर्सेज प्रोटेक्शनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइए। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिटेल में कर लीजिए।
अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आईएमएफ के साथ या तो WTO पूछ लिया जाता है या WB पूछ लिया जाता है। जनरली आईएमएफ पूछा ही जाता है, तो तीनों ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कर लीजिए। तो यूनिट 3 से 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। पहला फ्री ट्रेड वर्सेज प्रोटेक्शनिज्म, दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, और तीसरा 3 इंस्टीट्यूशंस में से 200% आते ही रहे हैं, आईएमएफ, WTA और WB। कभी कभी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी पूछ लिया जाता है, जिसे हम फेमा के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए यूनिट 4 में, जो कि है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां पर स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, अप्रोचेज टू रूरल डेवलपमेंट है, इंडियन एग्रीकल्चर इमर्जिंग चैलेंजेज एंड स्ट्रेटेजीज है, 5 ईयर प्लान्स है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक पॉलिसी लेजिस्लेशन है जिसमें फेरा, फेमा, नरेगा, ये सारी चीजें हैं। यहां से मैं आपको 4 टॉपिक बोलूंगा, वो आप प्रिपेयर करके जाइए। एक स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी करके आपसे पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा एग्रीकल्चरल और रूरल चैलेंजेस को मिला के क्वेश्चन होता है, तो ये जरूर तैयार कर लीजिए। तीसरा है 5 ईयर प्लानिंग से क्वेश्चन होता है, और चौथा जो यहां पर होता है वो होता है इकोनॉमिक पॉलिसी लेजिस्लेशन, जिसमें फेमा, FRBM एक्ट और मनरेगा, यहां से कोई 2 टॉपिक पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी जो चारों यूनिट का मैंने आपको डिटेल दिया, उसमें पहली और चौथी यूनिट यहां से कभी कभी 3-3 क्वेश्चन बन जाता है, और 2 तो मैंडेटरी है ही है बनना। तो आपकी सही पॉलिसी ये होगी कि पहली और दूसरी यूनिट अगर आप प्रिपेयर करके 2 यूनिट एश्योर करना चाहते हैं, तो पहली यूनिट के सारे टॉपिक और सेकेंड यूनिट के सारे टॉपिक कर लीजिए। अगर आप स्मार्टली पढ़ना चाहते हैं तो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और 4th यूनिट को कर लीजिए, बहुत आराम से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपके साथ साझा करूंगा जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, और मैंने वो 10 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि यही 10 आएंगे, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ इन 10 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्न निश्चित रूप से मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखा है, मैं आपके साथ स्क्रीन पर साझा भी कर दे रहा हूं, साथ साथ में आप देखते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी सप्लाई? In this regard, discuss the working of various instruments available with RBI to control the money supply. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको बताना है कि मनी सप्लाई क्या होती है, इसके बाद आपको बताना है कि कैसे वेरियस इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं मनी सप्लाई को लेकर के, और इसी में एसोसिएट करके बताना है कि आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है। तो आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए आपको याद होगा रेपो ऑपरेशंस करता है, जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, उसको यहां पर डिटेल कर देना है। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने जैसा बताया था अभी जब टॉपिक पर बात कर रहा था कि आपको इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रखा है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन डिटेल। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से मैंने ले लिया है। तीसरा क्वेश्चन मैंने रखा है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द मनी मार्केट, हु आर द पार्टिसिपेंट ऑफ द मनी मार्केट, और यहीं पर और करके मैंने लिया है, डिस्कस वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम लाइक जीडीपी, जीएनपी, एनपी एंड एनडीपी। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये और करके है, जिसमें पहला है फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। जब मनी मार्केट के फंक्शंस की बात होगी तो इसमें आरबीआई का ही सारा फंक्शन आपको डिटेल में लिखना होता है, और पार्टिसिपेंट्स के तौर पर आरबीआई मेजर जो है वो अथॉरिटी होती है, इसके बाद कमर्शियल बैंक्स होते हैं और बैंकिंग सेक्टर के सारे इंस्टीट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में मैंने जैसा और करके डाल दिया है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, ये नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट हैं, ये भी पूछा जा सकता है। चौथा टॉपिक मैंने लिखा है, क्वेश्चन मैंने आपके साथ रखा है, हाउ कैन फिस्कल पॉलिसी बूस्ट अ कंट्रीज इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां पर फिस्कल पॉलिसी का रोल, इंपॉर्टेंस, इस पे आपको डिस्कस करना है। तो जब बात फिस्कल पॉलिसी की होती है तो गवर्नमेंट की वो पॉलिसी पर डिस्कस आपको करना होता है जो वो सीधे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सीधे तौर पर ऑपरेट करती है। अब फिस्कल पॉलिसी में जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो आपका बजट है। तो जब आप फिस्कल पॉलिसी डिटेल में करिए तो टैक्स वगैरह के साथ आप बजट को इंक्लूड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन जो है वो फुल जो है फेस आंसर में हो जाएगा। इसके बाद आती है बात, उसी में मैंने अगला क्वेश्चन डाला है, 5th क्वेश्चन, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन बजट, हाउ फिस्कल इम्बैलेंसेस कैन बी मैनेज्ड, डिस्कस इन डिटेल। तो आपको ये डिटेल में कर लेना है जो आपके क्वेश्चंस स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन बजट से और इम्बैलेंसेस से रिलेटेड आते हैं, जैसे फिस्कल इम्बैलेंसेस हुआ, इसमें प्राइमरी डेफिसिट हुआ, फिस्कल डेफिसिट हुआ, बजट डेफिसिट हुआ, ये सारे डेफिसिट्स आपको कवर करने हैं।
इसके बाद हमने लिखा है अगला क्वेश्चन जो कि 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉवर्टी, डिस्कस द वेरियस अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया। तो यहाँ पर पॉवर्टी को डिटेल में करना है। अब आपको वेरियस अप्रोचेज का ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक दो रिकमेंडेशंस उठा सकते हैं, फिर एक दो कमेटी की एस्टिमेशन ले सकते हैं, जैसे सुरेश तेंदुलकर की कमेटी है, सी रंगराजन साहब की कमेटी है, इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल दे सकते हैं। इसी में मैंने और करके लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस इट्स टाइप इन डिटेल। यहाँ पर आपको क्या करना है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता देना है। और यहाँ पर अगर आप कर पाए तो WB की यानी वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशन है उसको कोड कर दीजिए। और फिर उसके बाद आप इंडिया में और वर्ल्ड में, अगर आप वर्ल्ड नहीं लेना चाहते तो इंडिया में जितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उनको आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर हो पाए, याद रहे, तो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो में जो स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, उनको कवर कर सकते हैं आप। इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पर आपको क्या करना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिटेल में लिखना है। और यहीं पर लिखा है, डिस्कस द मेजर्स टू रिमूव डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वो कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जिससे हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम है उसे मेंटेन कर सकते हैं या इसके इम्बैलेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद है, राइट अ नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें मैंने WB, IMF, फेमा और मनरेगा रखा है। कोई भी इसमें से दो आ सकता है, ये चारों आप डिटेल में करके जाइएगा। फिर अगला मैंने लास्ट 9वां क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रखा है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो ये एग्रीकल्चर और इकोनॉमी से रिलेट करके कंबाइंड क्वेश्चन बनता है, इसको मैंने रख दिया है। एंड लास्ट 10th क्वेश्चन जो मैंने रखा है, डिस्कस इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, व्हाट आर द रीजंस एंड डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन 1991। तो वो LPG को ही आपको डिटेल में करना है, जो कि 1991 में मैसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। तो दीज आर 10 क्वेश्चन व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स पेपर। और आप अगर इसको करके जाते हैं, ये 10 क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप बड़े आराम से कल के जो 10 में से 5 सवाल आपको करने हैं बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं इस लेक्चर को बड़ा नहीं करूंगा। कल के एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं, मेरी बेस्ट विशेज। आप पेपर करिए, अच्छा पेपर होगा। मैं इसके साथ ही अब इस लेक्चर को वाइंड अप करूंगा। थैंक यू वेरी मच।